क्या हम वाकई बंदर थे? अक्सर सुना जाता है कि इंसान बंदरों की ही अगली कड़ी है, लेकिन ये आधा सच है। विज्ञान कहता है कि हम बंदरों से विकसित नहीं हुए। ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। इंसान के वजूद की कहानी समझने के लिए हमें आज के सुख सुविधाओं वाले जीवन को पीछे छोड़कर उस दौर में जाना होगा जहां समय की कोई गिनती नहीं थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि इंसान का पहला पूर्वज कौन था, लेकिन उस पूर्वज से पहले ये धरती कैसी थी? ये सवाल कुछ वैसा ही है कि बीज पहले आया या मिट्टी। बिना उपजाऊ मिट्टी के बीज पनप नहीं सकता था, और बिना बीज के मिट्टी में हरियाली नहीं आ सकती थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष के विशाल सन्नाटे में एक भयानक हलचल हुई। धूल और गैस के गुबार आपस में टकरा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें आपस में जोड़ना शुरू किया और एक दहकता हुआ गोला बना, हमारी पृथ्वी। उस समय की पृथ्वी आज की तरह नीली और शांत नहीं थी। वो आग उगल रही थी, हर तरफ लावा की नदियां बह रही थी और आसमान से बड़े बड़े पत्थर गोलों की तरह बरस रहे थे। उस खौफनाक मंजर में जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। लाखों सालों तक ये आग जलती रही। जहरीली गैसों का ऐसा पहरा था कि कोई भी जीव एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन कुदरत का खेल बड़ा निराला है। विनाश के इसी खेल के बीच निर्माण की नींव रखी जा रही थी। अंतरिक्ष से गिरते बर्फ के टुकड़ों और पत्थरों ने धीरे धीरे इस जलती हुई धरती को ठंडा करना शुरू किया। वो गर्मी, वो भाप और वो धुआं सब मिलकर बादलों में बदलने लगे। फिर शुरू हुई वो बारिश जो सदियों तक नहीं रुकी। इसी बारिश ने उन गड्ढों को भरा जिन्हें आज हम महासागर कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पानी आ जाने से इंसान आ गया? बिल्कुल नहीं। पानी तो आ गया था, लेकिन वो बेजान था। उस खौलते और बदलते पानी के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जो सागरों का निर्माण हुआ। तब भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। न कहीं घास थी, न कोई परिंदा। लेकिन समुद्र की अतल गहराइयों में जहां गर्म लावा पानी के संपर्क में आ रहा था, वहां रसायनों का एक अद्भुत मेल हो रहा था। आज से करीब 4.25 अरब साल पहले उसी रासायनिक उथल पुथल के बीच जीवन की पहली बूंद तैयार हुई। ये एक सूक्ष्म जीव था जिसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन था, लेकिन इसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पत्थरों या पानी के पास नहीं थी। ये खुद की नकल तैयार कर सकता था। यहीं से शुरू हुआ जीवन का वो लंबा और कठिन सफर जिसने लाखों सालों तक खुद को समुद्र की लहरों में छिपाए रखा। ये जीव धीरे धीरे विकसित हुए और इन्होंने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीखा। इसका परिणाम ये हुआ कि धरती के वातावरण में पहली बार प्राणवायु घुलने लगी। ये हवा ही थी जिसने भविष्य के इंसानों के लिए नींव रखी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीवन का यह रास्ता सीधा और आसान था? बिल्कुल नहीं। कुदरत ने समय समय पर जीवन की परीक्षा ली और ऐसे महाविनाश आए जिन्होंने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। इतिहास गवाह है कि धरती कई बार पूरी तरह से जम गई। मीलों मोटी बर्फ की चादर ने जीवन का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन उन सूक्ष्म जीवों ने हार नहीं मानी। वे समुद्र की गहराई में गर्म दरारों के पास छिपे रहे और जैसे ही बर्फ पिघली वे फिर से बाहर निकले। वे अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। धीरे धीरे ये जीव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने। छोटे कीड़ों जैसे जीवों ने जन्म लिया, फिर मछलियां आई और फिर एक ऐसा समय आया जब जीवन ने पानी की सीमा को लांघकर सूखी जमीन पर कदम रखने का साहस किया। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले कुछ साहसी मछलियों ने अपने पंखों का इस्तेमाल पैरों की तरह करना शुरू किया। वे कीचड़ और सूखी जमीन पर रेंगने लगी। यहीं से जलथल चरों और फिर रेंगने वाले जीवों का युग शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। करीब 25 करोड़ साल पहले एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसने धरती के 90% जीवों को मिटा दिया। इस विनाश की राख से जो जीव बचे उनमें से एक नई प्रजाति निकली
जिसे हम विशालकाय सरीसृप या भीमकाय छिपकलियों के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस धरती पर करीब 15 करोड़ साल तक राज किया। वे इतने विशाल और ताकतवर थे कि उनके सामने किसी और प्रजाति का पनपना नामुमकिन था। लेकिन जैसा कि आपने पहले सुना, एक विशाल उल्कापिंड ने उनकी सल्तनत को राख में बदल दिया। उस तबाही के बाद जहां बड़े बड़े राक्षस जैसे जीव मारे गए, वहीं कुछ छोटे चूहे जैसे स्तनधारी जीव बच निकलने में कामयाब रहे। यही हमारे वो पूर्वज थे जिन्होंने उस भयानक आग और धुएं के बीच भी जीने की जिद नहीं छोड़ी। विशालकाय जीवों के अंत के बाद धरती का नजारा किसी श्मशान जैसा था। लेकिन इसी राख के ढेर से आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिखी जानी थी। वो छोटे स्तनधारी जीव जो जमीन के नीचे बिलों में छिपे थे, अब बाहर आ चुके थे। उनके लिए पूरी दुनिया खाली थी। न कोई शिकारी था, न ही कोई रोकने वाला। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बदलती हुई दुनिया में खुद को ढालना। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इन छोटे जीवों ने खुद को अलग अलग रूपों में बांटना शुरू किया। कुछ ने जमीन पर दौड़ना सीखा तो कुछ ने पेड़ों का रुख किया। जो जीव पेड़ों पर चढ़े वही हमारे वानर रूपी पूर्वज बने।